दोस्तों दोनों की तरफ से इस कदर हमले किए जा रहे हैं, इस इंटेंसिटी के साथ हमले किए जा रहे हैं कि दोनों ही चाहते हैं, एक देश चाहता है कि रूस बर्बाद हो जाए, दूसरा देश ये चाहता है कि यूक्रेन बर्बाद हो जाए और इसी वजह से वो बार बार अपने हमलों की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। यूक्रेन पर एक और तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो हमले हैं वो चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कुदरत का कहर है वो भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ बात अगर ये की जाए कि रूसी सेना क्या कर रही है, तो रूसी सेना बारूदी बारिश कर रही है और दोनों के बीच में यूक्रेन के जो लोग हैं उनका जीना मुहाल हो गया। एक तरफ प्रकृति, दूसरी तरफ रूस के ये गोला बारूद। लोग -20 डिग्री के इस टॉर्चर को झेलने के लिए मजबूर हो गए हैं। Мы военнослужащие 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го мотострелкового батальона. कहने को तो पिछले करीब 4 साल से यूक्रेन की धरती जंग की आग में धधक रही है, लेकिन ये सर्दियां उस पर सबसे भारी पड़ रही हैं। Шукали два ствола? Один? यूक्रेन के कई इलाकों में टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस भीषण ठंड में यूक्रेन के लाखों लोग बिना गर्म पानी और हीटिंग सिस्टम के रहने को मजबूर हैं। रूसी मिसाइलें और ड्रोन लगातार यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहे हैं। बिजली घर तबाह किए जा रहे हैं, सेंट्रल हीटिंग प्लांट बर्बाद हो रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यूक्रेन के कई इलाकों में न बिजली है, न हीटिंग सिस्टम और न ही दूसरे जरूरी संसाधन। ऐसे में लोगों के लिए जिंदा रहना ही मुश्किल हो रहा है। एक ओर कुदरत का टॉर्चर और दूसरी ओर रूस की बारूदी बारिश यूक्रेन के लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। रूस लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को दहला रहा है। रूसी सेना ने खार्किव के साथ ही कीव पर भी ड्रोन अटैक किया, जिससे शहर के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई।
बताया जा रहा है कि रूस ने खार्किव में 70 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमला किया गया, जिससे बिजली घरों को नुकसान हुआ। साथ ही सेंट्रल हीटिंग प्लांट और हीटिंग सिस्टम बंद हो गए, जिससे 4 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी मुश्किलों से घिर गई। रूस ने जेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीह पर भी हमला किया। इससे बिजली घर तबाह हो गए। इसके अलावा राजधानी कीव पर भी ड्रोन से हमला किया गया। रूसी सेना ने एक बार फिर पोलैंड बॉर्डर के करीब लवीव को निशाना बनाया। यहां भी ड्रोन से अटैक किया गया। इसके अलावा सूमी में भी कैद बमों से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि इन हमलों में एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि 9 लोग जख्मी हो गए। रूस लगातार यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर हमला कर रहा है। रूस ने ओडेसा के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर मिसाइल अटैक किया। बताया जा रहा है कि इस हमले की वजह से एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि तेल टैंकरों में आग लग गई। जिस वक्त यह हमला हुआ, उस वक्त माल्टा का झंडा लगा एक जहाज भी बंदरगाह पर मौजूद था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।